हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है और आज से हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में मेनली 5 बुक्स होती हैं, जिसमें से हम सोशल फार्मेसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये से डी फार्मा के सिलेबस में मेनली 7 चैप्टर होते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो किसी भी बुक में इंट्रोडक्शन होता है। तो हम पढ़ रहे हैं सोशल फार्मेसी, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड स्कोप। ठीक है। फिर हम इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, हम सोशल फार्मेसी को यूज करके पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और फिर पढ़ते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या क्या होता है। फिर हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें हम हेल्थ को पढ़ेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसके फैक्टर को क्या क्या इफेक्ट करता है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर इसमें हम पढ़ते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, किसी भी देश में मेडिकल लाइन के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाई पॉलिसी जो उस मेडिकल के क्षेत्र को इम्प्रूव करने के लिए बनाई जाती है। उसमें कुछ गवर्नमेंट ने गोल्स रखे होते हैं जिन्हें उसे अचीव करना होता है। फिर ये चेक किया जाता है कि जब हम नेक्स्ट पॉलिसी लाते हैं तो उससे पहले तक हमने क्या क्या अचीव किया, उसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं और किस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा दूसरा चैप्टर होता है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर। इसमें भी हमें फार्मासिस्ट का रोल पढ़ना है, लेकिन उस बार पढ़ना है हमें डेमोग्राफी में, फैमिली प्लानिंग में, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में, ब्रेस्ट फीडिंग में, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट एंड मिल्क सब्स्टिट्यूएंट्स एंड बॉटल फीडिंग, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कितने तरीके की होती है, वैक्सीन हमारी बॉडी पे किस तरीके से काम करती है, क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी होते हैं या नहीं होते, ये सब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और हेल्थ, जिसमें हम वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशन इलनेस। ऑक्यूपेशन इलनेस क्या होती है, जब हम किसी भी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं तो मेंटली पर्सन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टाइम से ऑक्यूपेशन इलनेस होती है। ठीक है। और फिर इन सब को रिजोल्व करने के लिए हम फार्मासिस्ट का उसमें रोल क्या है वो सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिजियो सोशल फार्मेसी, जिसके जिसके अंदर हमें पढ़ना होता है ड्रग मिसयूज, सुसाइडल बिहेवियर, ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ होती है, जिसमें हम बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, जो हम डाइट लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें या तो मैक्रो न्यूट्रिशन होंगे या माइक्रो न्यूट्रिशन होंगे या दोनों होंगे। मैक्रो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी थोड़ा हमारे फूड में ज़्यादा होती है और माइक्रो न्यूट्रिशन की थोड़ा कम होती है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिशन सारे कंप्लीट होते हैं अपने फिक्स रेशियो में। ठीक है। फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं, कई बार ये भी होता है अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम होते हैं तो हमें डिसीजेस भी हो जाती हैं। वो डिसीजेस क्या होती हैं, जंक फूड क्या होता है, नॉर्मली सब जानते हैं जंक फूड क्या होता है। फिर उससे हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का मतलब होता है जब हम किसी भी फूड में अलग से न्यूट्रिशन ऐड करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, फूड वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वो होता है हमारा फोर्टिफिकेशन। ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी। फिर अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन होता है मिलावट, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें अदर सब्सटेंस मिला दिया जाता है, लेकिन वो अपीयरेंस में सिमिलर होता है। ठीक है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपिंग। आर्टिफिशियल राइपिंग होता है, राइपिंग माने होता है किसी चीज को पकाना। नॉर्मली नेचुरल जैसे फ्रूट हमारे नेचुरल पकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें जल्दी पकाने के लिए उसमें केमिकल का यूज करते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल राइपिंग। पेस्टिसाइड्स का यूज और मॉडिफाइड फूड। डाइटरी सप्लीमेंट पढ़ेंगे, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स होगा, फूड सप्लीमेंट्स होगा, इंडिकेशन, बेनिफिट, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ तो मैं इनके थोड़ी थोड़ी सी बातें बताता हूँ।
ठीक है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हमें एपिडेमोग्राफी पढ़नी होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिडेमोग्राफी, एपिडेमोलॉजी क्या होती है, एपिडेमोग्राफी क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, टर्म्स सच एज एपिडेमिक, कोविड के टाइम में आपने टर्म यूज की होंगी, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांजिशन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब देखो क्या होता है, जब कुछ डिजीज हो जाती है, अगर हमें कोई डिजीज हुई, ठीक है, तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या वो संक्रमण डिजीज है, क्या फैलने वाली बीमारी है, उसका आइसोलेशन करना है तो कैसे करेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो किस की वजह से होती है, क्लिनिकली प्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब जब कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आना, सिर दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सब लक्षण होते हैं। और इन सबको दूर करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। कुछ कॉमन डिजीजेज होती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसमें पढ़ने हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दो तरीके होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फिर इसमें हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पढ़ने हैं, एंथ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, ये हड्डियों में होते हैं, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ। फिर एसटीडीज पढ़नी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें एचआईवी हुआ। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। देखो जो हेल्थ पॉलिसी होती है उसमें कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है, जिन्हें हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे भी हो सकती हैं और सेंट्रल लेवल पे भी होती हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमने ये जब अप्लाई किए तो इन्हें सही तरीके से इनके गोल्स अचीव किए, इसमें क्या क्या कमी रही, गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किया है वो सही से अप्लाई हुआ भी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उनसे आउटकम क्या है, और इनके रिगार्डिंग में फार्मासिस्ट का रोल क्या क्या होता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 इस बुक का सबसे इजी चैप्टर होता है, जिसमें हमें क्या पढ़ना होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे फ्लड आ गए, सूखा आ गया, इन सब में फार्मासिस्ट का रोल क्या क्या होता है। भाई देखो, जैसे मान लो बाढ़ आई है, किसी को कट लगा होगा, नॉर्मल है, चोट लग गई होगी, और वही पानी में मिल गई होगी, जब पैर से पानी छू के जाएगा तो वो गंदा हो गया। अब वही पानी कोई दूसरा पर्सन पिएगा तो वो इन्फेक्टेड होगा ही होगा। तो इसके प्रिवेंशन के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है वो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 में। और लास्ट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें फार्मो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, बेसिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, एचएमओ जिसे हम कहते हैं, हेल्थ स्पेंडिंग और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। इसमें हमें फार्मा इकोनॉमिक्स, देखो फार्मा इकोनॉमिक्स जो वर्ड होता है वो मिलकर बना होता है फार्मेसी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें अपनी मनी का मैनेजमेंट करना सीखना होता है, कि हम अपना पैसा जो है बीमारी पे किस तरीके से लगाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं। फिर जब हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो उसमें हमें क्लेम किस किस तरीके से मिलेगा, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस किस किस जगह पे यूज़ नहीं होता। फिर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हम अपनी जेब से देते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये है आपका सिलेबस सोशल फार्मेसी का। अब हम कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कौन सा, इंट्रोडक्शन। इसमें ये सब चीज़ें कल हम डिटेल से पढ़ते हैं। थैंक यू।